गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। इससे ट्रायंगल किसे कहते हैं एंड ट्रायंगल की डेफिनेशन जो कि आपको यहाँ दिया गया है। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी हिंदी में परिभाषा है इसकी, ऐसी समतल आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी होती है उसे कहते हैं त्रिभुज। यानी त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंड चाहिए और इन 3 रेखाखंडों से क्या होगा, एक क्लोज फिगर हमको बनाना होगा। जो क्लोज फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये फिगर है, इसमें हमने इसका नेम दिया है ABC। ठीक है, तो ABC ये क्या है, ट्रायंगल के। ठीक है, अब यहाँ पर AB और BC और AC की बात करें तो ये ट्रायंगल के साइड है। यानी साइड क्या है, AB है, यानी भुजा AB, उसके बाद भुजा BC, उसके बाद भुजा CA या AC। तो साइड ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल के अगर आपसे कोई पूछता है बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया जो होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अच्छा, ट्रायंगल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला कैटेगरी है साइड और दूसरा कैटेगरी क्या है, एंगल यानी कोण। यानी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। तो अब बात करते हैं भुजा के आधार पर, यानी साइड के आधार पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी भुजा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्या है स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट क्या है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब हम देखते हैं एंगल में कि एंगल में इसे 3 पार्ट में बांटा गया। यानी इसको एंगल में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला पार्ट है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोणीय त्रिभुज। दूसरा है इसमें ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोणीय त्रिभुज। और इसमें तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, साइड के अकॉर्डिंग पहला पढ़ेंगे स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज आपका है वो है विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, यानी अनइक्वल होती है। इसकी सभी साइड अनइक्वल होती हैं। क्लियर है। तो देखिए हमने एक त्रिभुज लिया है जिसमें 3 साइड है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है यानी तीनों साइड आपके क्या है, बराबर है। सॉरी, बराबर नहीं है, क्या है, अनइक्वल है यानी बराबर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट इसमें पूछा जाता है, इस त्रिभुज के बारे में पूछा जाता है। पहला पॉइंट कि इसका परिमाप बताइए, परिमाप क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर। तो देखिए परिमाप जो होता है वो त्रिभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उनको आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही होता है परिमाप। यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो भुजाएं हम देखें A प्लस, इस भुजा की लंबाई A, B और C यानी A प्लस B प्लस C। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें पूछा जाता है आपसे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एरिया। तो जो क्षेत्रफल होता है, देखिए नॉर्मल त्रिभुज के लिए जो हम क्षेत्रफल यूज करते हैं वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट हमने बताया था। तो हालांकि ये आपका क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम हाइट फाइंड नहीं कर पाते। अगर हाइट दिया होता तो बेस तो पता था, हम रख सकते थे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हीरोज फॉर्मूला होता है उससे यूज करते हैं। उसका जो एरिया होता है, ठीक है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये आपका होता है। और इसे बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो यस है उसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो P/2 परिमाप क्या है, P है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, P/2 यानी कि A प्लस B प्लस C/2। तो क्लियर होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए अब भुजाओं के आधार पे जो दूसरा त्रिभुज है उसे हम देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज की 2 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका त्रिभुज है ABC।
अब यहाँ पर ए, इसे हम बी मान लेते हैं, ये साइड है, इसकी लेंथ क्या है, बी है, इसकी लेंथ हो गया ए, इसकी लंबाई ए और इसकी लंबाई ए। क्लियर है? तो अब हम परिमाप की बात करते हैं, यानी पैरीमीटर, जो अभी हमने समझा रखा था। क्या करेंगे, सभी भुजाओं को अब जोड़ देंगे, तो इनकी लंबाइयाँ हो जाएगी a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। अब हम क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो इसके पहले अप्लाई किया था। तो यस माइनस ए, यहाँ पे दो साइड बराबर है तो हम यस माइनस ए और यस माइनस ए दो बार ले सकते हैं, तो और ये हो जाएगा यस माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यस माइनस ए वो दोनों जगह है, दो जगह है ना, मतलब कि स्क्वायर रूट में अगर दो वैल्यू है, ठीक है, या आप कह सकते हैं दो कॉमन फैक्टर है, तो उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यस माइनस ए, कॉमन क्या है, यस माइनस ए और यस माइनस ए, तो आपका दो का पेयर बन गया, ये बाहर चला जाएगा और बन जाएगा यस और यस माइनस बी। तो अब इसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कभी ऊंचाई पूछ लिया जाता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे हाइट पूछ लिया जाएगा, ऊंचाई पूछ लिया जाएगा। तो ऊंचाई क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, ये हो गया बी पे। तो अब ये क्या करेगा, ये जो साइड है, इसका जो बेस है BC, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो बराबर भागों में, यानी कि b/2 और b/2 में। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं कुछ यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, इसकी हाइट ये है, तो ये हो जाएगा हाइट, ठीक है, ये हो गया हाइट, और ये a है, ये d है, और ये c है, ये b/2 और ये a, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसे आप ऊंचाई का भी स्क्वायर कहते हैं ना, तो ये होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हाइट निकालेंगे। तो देखिए, अब हाइट निकालते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो हाइट का स्क्वायर, यानी इस हाइट का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका हाइट का स्क्वायर नहीं, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट, यानी हाइट पूछा गया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण क्या है, a है, तो a का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार क्या, अच्छा कर्ण क्या होता है, तो 90 के सामने की जो भुजा दिखाई देती है, 90 के सामने की जो साइड होता है, वही आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी ये आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका हाइट है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना a है, तो a का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना b/2 है, तो b/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हाइट है, हाइट कितना है, h है, तो h का स्क्वायर। तो हमें h की वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो a का स्क्वायर बराबर b, या फिर माइनस कर देते हैं, माइनस ये इस साइड आएगा, b का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर h स्क्वायर, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4, या आप ये बोल सकते हैं कि हाइट बराबर रूट में ये स्क्वायर इस तरह जाएगा, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4, और या हाइट बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आप बोलेंगे ये क्या है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है। तो चलिए इसके तीसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, हो चुका है। अब हम बात करेंगे किस पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज पे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सभी साइड और सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज होगा आपका ABC, और इसकी सभी साइड इक्वल होगी, तो साइड का जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं a, ठीक है, और सभी कोण बराबर है, सभी 60 डिग्री, ठीक है ना, सभी 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि पैरीमीटर। तो सभी भुजाओं का योग यानी a प्लस a यानी 3a आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल पूछने से पहले हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई क्या होगा,
यानी हाइट। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि हाइट आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ए से BC भुजा पर जो है एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलम डालेंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा AD और ये हो गया इसका हाइट। क्लियर है? तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ इस प्रकार से बना लेंगे और ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये A है। अच्छा, ये जब इसे डिवाइड किया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कौन, AD, किसको, BC को, यानी ये A/2 हो जाएगा और ये हाइट आपका H हो जाएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि आपको पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है ना A, इसके सामने भुजा, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार A/2 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी H का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो अब ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू A²/4 प्लस H स्क्वायर, या इसे यहाँ और कैलकुलेट कर लीजिए आगे। तो अब हम बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर, ये जो है वैल्यू इस साइड आएगा तो कहेंगे A² माइनस A²/4, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3A²/4 हो जाएगा। तो H की वैल्यू यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा, क्या आएगा, तो कहेंगे रूट में 3/2A। क्लियर है? जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हाइट क्या मिलेगा, ये H स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो H इक्वल टू √3/2A, यानी आप ऊंचाई बताएंगे कि √3/2A होता है। क्लियर है सभी को? अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका होगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया आप जानते हैं, आप सभी लोग 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 आधार आपका क्या है, तो कहेंगे इस ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो A है, तो ये A हो गया। अभी ऊंचाई हमने निकाला है √3/2A। तो देखिए अब यहाँ पर 1 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और A × A स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे √3/4A स्क्वायर। तो आप सभी लोगों को ये सारी चीजें, यानी कि जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज था वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर। देखते हैं कोणों के आधार पर, पहला जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोणीय त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। यानी कि आपका 0 डिग्री जो है उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और 90 जो डिग्री है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से आपका त्रिभुज बनेगा ABC। तो अब इसमें मान लेते हैं 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये कितना है, 70 डिग्री का है। तो हमने कहा था कि ऐसा त्रिभुज होगा, यानी न्यून कोणीय त्रिभुज में एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका इच एंगल 0 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, और 90 डिग्री से कम होगा। ये 50 क्या है, 0 से अधिक और 90 से कम, ये भी क्या है, 0 से अधिक और 90 से कम, और ये भी क्या है, 0 से अधिक और 90 से कम। अब चलते हैं सेकंड पर, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज। यानी कि इसमें क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोणीय त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से मोर होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। तो A, B और C, और यहां पर हम इस ट्रायंगल को बोल देंगे 120 डिग्री। तो देखिए अब ऐसा कोई त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे जो 120 डिग्री है, ये क्या है आपका, ये है जो कि 90 से अधिक और 180 अंश से कम। क्लियर? तो ये क्या होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। अब लास्ट पर चलते हैं, जो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज। ठीक है? कोणों के आधार पे जो लास्ट है, थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल समकोणीय त्रिभुज। इसके बारे में जान लेते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, समकोणीय त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण होगा जो कि 90 डिग्री का होगा, और वह
क्या होगा, समकोणीय त्रिभुज, और उसके बाद जो कोण होंगे वो 90 से क्या होंगे, कम ही होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें इस प्रकार से कुछ फिगर बनाते हैं, और आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, ठीक है, और आपको पता भी है कि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होता है, उसका सम कितना होता है, 180 अंश, यानी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी इसमें एक कोण, यानी इससे हमने कहा ये 90 डिग्री है, तो बचा जो दो कोण वो किस में बटेंगे, 90 और 90 में बटेंगे। क्लियर है ना, तो 90 में ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कहने का मतलब है कि अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी की, तो टोटल 180 अंश होगा। क्लियर है, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ कोण b जो है वो 90 डिग्री का है, तो a प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये जो दो भाग है, ये कोण और ये कोण, ये 90 में बटेंगे। कुछ भी हो सकता है ये 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है 45 हो। ठीक है, तो अब समझते हैं हम इसके बारे में। तो अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमने कहा था कि 90 डिग्री के जो सामने आपकी भुजा दिखाई देती है, यानी जो सामने साइड होता है, उसे हम कहते हैं कर्ण, यानी इसे हम नाम देते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और ये होता है आपका बेस, क्या होता है, बेस यानी कि आधार, और ये क्या होता है आपका हाइट यानी ऊंचाई। ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सभी भुजाओं का योग। तो देखिए, अगर हम मान लें कर्ण की जो लंबाई है वो आपका मान लीजिए c है, और इसकी लंबाई बेस a है और ऊंचाई क्या है, b है, ऐसा मान लेते हैं, तो आप कहेंगे इसका जो परिमाप होगा वो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। क्लियर है, तो अगर हम बात करें 1/2 आधार की बात करें, तो आधार आपका क्या है, a है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या है आपका, b है। तो आप बोलेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा 1/2 AB होगा। कंफर्म है। चलिए अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ स्पेशल केसेस की। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ केसेस को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ, ठीक है, ट्रायंगल के साइड को लिखा हुआ है। देखिए, त्रिभुज का 3 भुजा होता है, यानी 3 साइड होते हैं, तो 3, 4 और 5 हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर कोई दूसरा त्रिभुज है जिसके 3 साइड लिखे हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा है जिसका 3 साइड है, कोई दूसरा 3 साइड है। इसे बोलते हैं त्रिपद यानी ट्रिपलेट। ये आपको याद रखना होगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो आपका दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल पे जो क्वेश्चन बनाने को, वो सिंपल हो जाएगा। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, तो पहले ये आपको याद रखना होगा कि एक सीरीज चलता है। सीरीज क्या है, 3, 4, 5 और 5, 12 और 13, 7, 24 और 25 और 8, 15 और 17। तो इसमें ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ये आपका होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए अगर आपका कोई ट्रायंगल होगा तो इस ट्रायंगल में जो साइड होंगे 3, 4, 5 ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा ट्रायंगल मान लिया जाता है उसमें साइड होगा 5, 12, 13। ये इसी सीरीज में चलेगा और वो परिवर्तित नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं है कि 5, 4, 5 कर दे या 12, 4, 5 कर दे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक त्रिभुज का साइड है, दूसरे त्रिभुज का है, तीसरे और ये चौथे, मतलब ये सभी अलग अलग त्रिभुज के साइड दी गई है। क्लियर। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पर देखें, ये बचा ये साइड और ये साइड दो, हमें तो ये क्लियर है ना कर्ण क्या है। और बचा इसको हम क्या बोलते हैं, इसे अगर आप आधार मानते हैं तो ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी ये बेस हुआ तो ये हो जाएगा हाइट। अगर आप इसे आधार बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी ये बेस होगा तो ये हाइट होगा। ये नहीं कि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी ये कहने का मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपका फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, यानी कर्ण जो होगा वही होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में इसका बेस 3 है और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज 5 है। इसका आपसे क्या पूछा गया, हाइट पूछा गया है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 प्लस उसके बाद क्या करते हैं ऊंचाई का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, AB चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस AB का स्क्वायर, यानी आप कहेंगे AB का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा कितना 4। यानी आप
पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसको डायरेक्ट इस ट्रिपलेट से यानी इस त्रिपद से लगाएं, ट्रिपलेट से, तो क्या होगा वो समझिएगा। हमारे पास 5 है 3 है, देखिए इसमें दिया गया ना 5 और 3, तो अगला क्या बचा है 4, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 4 यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही अब यहाँ देखेंगे कि अब इस सीरीज में 12 5 है, यानी इसका हाइपोटेनियस मिसिंग है, वो है ही नहीं। तो अब आपको देखना है कि कहीं भी बेस और हाइट में 12 और 5 मिल जाएगा क्या, तो आप देखेंगे हाँ यहाँ पर 12 और 5 दिया गया, यानी 5 और 12 दिया गया, तो अगला क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, अगला क्या हो 13 हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर इसका कड़ 17 है, तो 17 देखिए कड़ में कहीं है क्या, तो कहेंगे हाँ यहाँ पे 17 है, तो 17 के साथ सीरीज क्या चलता है 8 15 17, तो देखिए यहाँ पे 15 है 17 है, तो मिसिंग क्या है 8, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके और कुछ केसेस को देख लेते हैं। चलिए जो केसेस हैं नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि अब एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में 10 है 26 है और ये आपका मिसिंग है यानी AB। अब मैंने बताया था उसमें ये क्या हाइपोटेनियस है, तो आप चेक करिए कि आपके त्रिपद में कहीं 26 है क्या, तो आप चेक करेंगे हाइपोटेनियस में पहले कि कहीं 26 है, तो आप कहेंगे ये तो कहीं नहीं है, तो फिर ये तो अलग आ गया क्वेश्चन, तो नहीं बिल्कुल नहीं आया है अलग। आप इस तरह से कुछ बना लीजिए इसका, ठीक है, आप लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 26 है, क्लियर है। तो अब देखिए करना क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है गुना किया हो। गुना का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये 26 है तो इसका फैक्टर करिए, क्या होगा 13 इंटू 2, अच्छा इसमें 13 इंटू 2 है, तो इसी प्रकार से इसका भी फैक्टर करिए 5 इंटू 2, क्लियर है, ये 2 कॉमन दिख रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं जो कड़ 13 है उसके साथ क्या 5 आया है, ये 13 के साथ 5 आया है ना, तो इसमें क्या किया है क्वेश्चन बनाते समय सब में 2 गुना कर दिया, यानी सब में 2 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा अगला, तो आएगा 12, तो 12 में भी क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 24 यानी 24, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 24। उसी प्रकार ये देख लीजिए इसमें 14 है 48 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ये समझना है कि क्या कहीं 14 और 48 आधार या ऊंचाई में दिया जाता है, यानी बेस और हाइट में कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है, आप देख लीजिए यहाँ तक कहीं भी आपको 14 और 48 कहीं भी नहीं मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये गुना का कॉन्सेप्ट है, गुना किया गया है, तो आप इसको ब्रेक करिए, ये क्या होगा 7 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद तो इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी 7 इंटू 2 यानी 2 आप कह सकते हैं कॉमन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 यानी 7 24, अगला क्या आएगा 25 आएगा, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा 50, आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगा 50। उसी प्रकार ये लास्ट देख लेते हैं इसी प्रकार से कि ये 25, तो अब आप कहेंगे 25 तो दिया गया है, इसके साथ 7 और 24 आएगा, तो देखिए यहाँ तो 20 है जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं, ये 7 24 और 25 है, 25 तो ठीक है मिल गया, लेकिन यहाँ पर ना 7 है ना 25 है, सॉरी ना 7 है ना 24 है, फिर कैसे बनेगा, तो फिर आप इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 20 और 25। अब इस 25 का फैक्टर करिए तो कहेंगे 5 इंटू 5 होता है, अच्छा कहीं ना कहीं इसमें 5 तो कॉमन होगा, तो क्या करेंगे इसका भी फैक्टर करेंगे 4 इंटू 5, तो 5 कॉमन है ना, तो अब देखिए 5 4 किसी सीरीज में है तो कहेंगे हाँ 5 4 है, उसके बाद 3 आता है, तो यहाँ भी क्या करें 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 15, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी केसेस होते हैं वो हमने समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तो चलिए धन्यवाद।